आज की कहानी है दिल्ली के गर्ल्स पीजी हॉस्टल की। नेहा की दिल्ली में जॉब लगती है तो नेहा दिल्ली मूव हो जाती है। दिल्ली आकर वो यहाँ पर एक छोटा सा पीजी में एक छोटा सा रूम ले लेती है। नेहा उस रूम में शिफ्ट हो जाती है, रहने लगती है। अब शुरू के दिनों में क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं। यानी कि सुबह को सवेरा ऑफिस जाना, शाम को घर आना, थक हार के सोना, उसका डेली रूटीन यही होता है। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसके साथ कुछ अजीब अजीब सा उसे महसूस होता है कि जैसे कुछ अलग सा है। नेहा बताती है कि करीब रात के 3 बजे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका रूम का दरवाज़ा कोई धीरे धीरे खोल रहा है। एंड नेहा जैसे उठती है, दरवाजे के पास जाती है, जाकर देखती है कि तो दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक होता है। तो नेहा सोचती है कि शायद ये मैंने कोई सपना देखा होगा। एंड वो जाकर फिर सो जाती है। नेक्स्ट डे उसे फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो उसका रूम का दरवाज़ा है ना, वो धीरे धीरे कोई पुश कर रहा है, धक्का कर रहा है, मतलब उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। अब नेहा डर जाती है, उठ जाती है। वो दरवाजे के पास जाकर देखती है, दरवाज़ा खोल कर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता हो। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। वो इस चीज़ को भी सीरियस नहीं लेती है। अब डे बाय डे उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मतलब कभी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई, मतलब, और ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 बजे ही उसे महसूस होती थी कि या तो मतलब उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खोल रहा है, किसी के कदमों की आवाज़ें, या फिर ऐसा लगता था कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी। लेकिन सुबह को जैसे उठती थी नेहा तो उसे कुछ ध्यान नहीं रहता था। मतलब वो जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाती थी, फिर वहाँ पे सारा दिन काम करके शाम को आती थी तो वो थकी हारी होती थी। तो इसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती थी जिसे वो जो पीजी की ऑनर है उनसे शेयर करे। एक दिन क्या होता है कि जैसे नेहा सोई हुई रहती है तो एकदम दरवाज़ा उसके उसे फिर से धीरे धीरे ओपन होता है। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि जब दरवाज़ा धीरे धीरे ओपन होता है तो ऐसा लगता है कि साथ के साथ जैसे उसके ने जो ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा है ना, वो भी कोई खींच रहा है। तो हड़बड़ा के ऐसे नेहा की आंखें खुल जाती हैं और वो बैठी रहती है। वो चारों तरफ देखती है, लाइट ऑन करती है, दरवाज़ा खोल कर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन वो उस दिन बुरी तरीके से डर गई थी। तो वो मतलब इंतज़ार करती है कि कब सुबह हो और आंटी को वही सारी चीज़ें बताए। तो टाइम पास करने के लिए वो क्या करती है, अपना फ़ोन निकालती है, हेडफोन ऐसे कानों में लगाती है एंड कुछ सुनना स्टार्ट कर देती है कि सुबह हो जाए, क्योंकि उसे डर के मारे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। अब जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। तो सुबह होते ही वो पीजी के ऑनर के पास जाती है, अंकल के पास जाती है और वो सारी चीज़ें बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे रात को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चुपके से मेरा दरवाज़ा खोलता है, लेकिन मुझे जब मैं वहाँ पे देखती हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड कॉरिडोर में जो है कैमरा लगा हुआ है, अगर कुछ भी होगा तो वो कैमरे में आ गया होगा। तो अब अंकल कैमरे की रिकॉर्डिंग जो फुटेज होती है वो देखना स्टार्ट कर देती हैं। अब नेहा एंड अंकल की जो नज़रें हैं वो स्क्रीन पर टिकी रहती हैं कि देखते हैं कि फुटेज में मतलब कौन आता है। तो जैसे ही मतलब फुटेज स्टार्ट होती है तो वो देखते हैं कि करीब 3 बज के 2 मिनट की फुटेज में ऐसा होता है कि नेहा के कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलता है और फिर थोड़ी देर बाद मतलब धीरे धीरे जैसा ओपन होता है एंड धीरे धीरे फिर बंद भी हो जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि फुटेज में दरवाज़ा ओपन हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात ये होती है कि दरवाज़ा जो है वो खुद ब खुद ओपन हो रहा है, उसे कोई इंसान बंद नहीं कर रहा है या कैमरे में कोई ऐसी चीज़ ही नज़र नहीं आ रही जैसे कोई कमरे के अंदर आया हो। लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि कैमरा अपने आप क्योंकि जो रूम का डोर है वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप ओपन हो रहा है एंड फिर वो अपने आप ही बंद हो रहा है। एंड नेहा की आदत ये होती है कि वो जब भी मतलब सोती थी, कमरे में सोती थी तो वो अंदर से लॉक करके सोती थी। एंड इसमें वो दिखा रही है, इसमें कैमरे में दिखा रहा था कि मतलब दरवाज़ा खुद ही ओपन हुआ है एंड अंदर से बंद ही हो गया जैसे किसी इंसान ने किया हो। बट कैमरे में तो इंसान कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अब नेहा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड जैसे देखती है फुटेज तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकल को भी कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर अंकल को पता भी होगा तो वो उसके सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता और ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब उस दिन नेहा अपनी मतलब ऑफिस नहीं जाती है एंड वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, सारी चीज़ें बताती है। तो शाम तक वो अपनी पैकिंग कर लेती है। पैकिंग करती हुई वो जाती रहती है। तो उस हॉस्टल में ये होता है कि सुबह शाम में एक आंटी आती हैं जो साफ़ सफाई करती थी, झाड़ू पोछा वगैरह। तो शाम को जैसे वो आंटी आती हैं एंड वो ऐसे रूम साफ़ करती हुई होती हैं तो वो से पूछ लेती हैं कि बेटा क्या तुम घर जा रही हो। तो नेहा उनसे सारी इंसिडेंट बताती कि नहीं आंटी मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ये छोड़ रही हूँ। तो आंटी उसे दबी आवाज़ों में कहती कि बेटा यहाँ पे है ना, मतलब कुछ साल पहले मैं बहुत टाइम से यहाँ पे ये काम कर रही हूँ झाड़ू पोछे का, बहुत टाइम पहले। तो यहाँ पे ये होता है, एक लड़की यहाँ पे रहती थी इस रूम में। तो रात में पता नहीं
किस वजह से है ना उसकी डेथ हो गई थी। सुबह को वो लड़की जो है मरी हुई यहाँ पे निकली थी। तो उसके बाद से ये सारे इंसिडेंट, अगर इस रूम में कोई रुकने के लिए आता तो उन सब के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं कि दरवाज़ा अपने आप बंद होता है, अपने आप खुलता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। तो नेहा के बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड वो उस वाले हॉस्टल को, पीजी को छोड़ देती है, कहीं और शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक जो डर होता है ना दिल में, वो उसके दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कहीं पे भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं, कोई पीजी ले रहे हैं, कोई हॉस्टल रह रहे हैं, तो पहले अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही या छोटी सी जल्दबाजी में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो यार, देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।